डियर स्टूडेंट, आप अगर बीएससी कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, सीबीएसई 12th कर रहे हैं, तो आपसे जो सिलेबस है आपके उसके अंदर एनडीए हो या एयरफोर्स का एग्जाम हो या अदर कोई भी कंपटीशन देते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके जरूर सिलेबस में रहता है। और डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आप लोगों को यहाँ पे करीब 4 बुक पढ़ाई जाएगी, जिसमें कैलकुलस के अंदर आप किसी भी क्लास से हो तो आपको पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन मिल जाएगा किसी भी प्रकार का, ऑल टाइप के जितने भी हैं, चाहे कंप्लीट डेरिवेटिव है या पार्शियल डेरिवेटिव है। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल्स के अंदर, ताकि सबको अपना बेनिफिट हो। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए। अब देखो अपन सॉल्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं डी के अंदर, डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन, और जिसकी शुरुआत करते हैं अपन। फर्स्ट मेथड है सेपरेबल वेरिएबल। दैट मींस अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपको हिंदी में भी समझा देते हैं कि सेपरेबल ऑफ वेरिएबल का सेंस है कि जो चर राशियां हैं जिनको आप x और y से जनरली रिप्रेजेंट करते हो, तो उसमें x चर और y चर को अगर अलग अलग किया जा सकता है। दैट मींस सेपरेबल वेरिएबल का सेंस ये रहता है कि अगर आपका जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको आप y के साथ में dy एंड x dx फॉर्म में लिख सकते हो। दैट मींस y वेरिएबल अकेला भी हो सकता है या इसके साथ में कोई भी y की एनी फंक्शन एंड फंक्शन ऑफ x वेरिएबल। दैट मींस डिपेंड एंड इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है उनके फंक्शनों को आप अलग अलग लिख सकते हैं। तो उसके अंदर आप इंटीग्रेशन डायरेक्टली करके आप उनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उनका जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो सेपरेबल वेरिएबल का सेंस यही होता है कि आप y वेरिएबल और x वेरिएबल को आप अलग अलग साइड्स के अंदर लिख के उसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए ये जो डेरिवेटिव टर्म है डिफरेंशियल इक्वेशन का मीन ऑफ डिफरेंशियल, इसके बारे में अलग से वीडियो है तो आप उसको देख सकते हैं, जिसमें आपको पूरा ज्योमेट्रिकल सेंस एंड ऑल प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आपको एक्सप्लेन किया गया है। बट यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, और फर्स्ट मेथड की तरफ आते हैं अपन सेपरेबल वेरिएबल। दैट इज यहाँ पे आपको एक फंक्शन दिया हुआ है जो आपके पास में अभी अपन पढ़ रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। ऑर्डर और डिग्री के बारे में भी आपको हमारे चैनल के ऊपर वीडियो मिल जाएंगे। तो आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, फिर आप देखिए इसके अंदर आपको जल्दी से बहुत सारे कोर्सेज मिलने वाले हैं, जिसमें आप मैथ्स के अंदर चाहे बीएससी, बीकॉम, एमकॉम है, इकोनॉमिक्स है, सीए कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, कोई सा भी कंपटीशन दे रहे हैं, तो ऑल कैटेगरी की मैथमेटिक्स के वीडियो आपको मिलते जाएंगे। अभी नया जो एनईपी है उसके अकॉर्डिंग बीसीए के अंदर भी स्टैटिस्टिक्स को बहुत इनफ क्वांटिटी के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। तो आप बने रहिए, अगर आप बीसीए कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, आपको मैथमेटिक्स की जरूरत हर जगह पड़ेगी। तो अपन फिर से अपने मेथड के ऊपर आते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो वेरी सिंपल है कि आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि इसमें से x और y वेरिएबल को सेपरेट करना है, दैट मींस अलग अलग चर राशियों को अलग अलग लिखना है। तो वेरी सिंपल आप इसको लिख सकते हैं dy by dx is equal to, यहाँ पे देखिए e raised to x minus y है, तो इसको आप लिख सकते हैं e raised to x into e raised to minus y, बिकॉज आप जानते हैं कि जब बेस सेम होता है तो दोनों की जो पावर है वो ऐड हो जाती है। बट ये नेगेटिव y है तो यहाँ पे x minus y फॉर्म में लिखा हुआ है प्लस x स्क्वायर एंड e raised to minus y, और इसको आप लिख सकते हैं dy upon dx is equal to e raised to minus y e raised to x plus x square, इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये पूरा x का फंक्शन है, जैसा कि आपको इसके मेथड में बताया गया है। x और y के फंक्शन को सेपरेट करना है, सेपरेबल ऑफ वेरिएबल यही है। इसका अर्थ यही है कि आपको x और y वेरिएबल जो अलग-अलग वेरिएबल्स है उनको अलग-अलग लिखना है। तो ये e raised to y है, ये आपका फंक्शन ऑफ y है। तो यहाँ पे ये y डेरिवेटिव है, इसके साथ e raised to minus y को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर सकते हैं, dx को राइट हैंड साइड में या राइट या लेफ्ट में
ध्यान ये रखना है कि y और x का आपको पृथक्करण करना है, मतलब उनको सेपरेट करना है। तो यहां से आप लिख सकते हैं इसको dy अपॉन e रेज़ टू माइनस y इज इक्वल टू e रेज़ टू x प्लस x स्क्वायर एंड dx। e रेज़ टू माइनस y है तो ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाके आपके पास में e रेज़ टू y एंड dy is equal to e raised to x plus x square and dx। इस फॉर्मेट में आ जाता है और यहाँ आके आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर सकते हैं। देन राइट हियर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो यहाँ से आपको वेरी सिंपली इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो e raised to y and dy is equal to e raised to x plus x square dx। दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं आराम से। ये एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस है, डेरिवेटिव एंड एंटी डेरिवेटिव। दैट मींस डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन का अर्थ ये है कि उस फंक्शन तक पहुंचना जिसको डिफरेंशिएट करके यहाँ पे लिखा गया है। वेरी सिंपल। तो e raised to y को आप डिफरेंशिएट करते हैं, सॉरी इंटीग्रेशन करते हैं, देन e raised to y का इंटीग्रल e raised to y, e raised to x का इंटीग्रेशन e raised to x एंड x स्क्वायर की इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट c रहता है। तो ये इस प्रकार से आपके पास में इसका सॉल्यूशन आपको मिल चुका है। अब अगर थोड़ा सा इस सॉल्यूशन को यहां तक भी आप एग्जाम में कर देते हैं तो बेस्ट है। अगर इस सॉल्यूशन को थोड़ा सा और अरेंज मैनेज करना चाहे तो आप दोनों तरफ लॉग लेंगे। तो लॉग लेने से ये e raised to y है, देखिए इसके आगे आप ऐसे भी कर सकते हैं यूजिंग लॉग। तो यहां से log of e raised to y is equal to log of e raised to x plus x cube upon 3 plus constant c। और यहां से log के अंदर यहाँ पे देखो, यहाँ का बेस ऑलवेज जब इवन नहीं है दैट मींस e बेस पे है, यहाँ का वैल्यू भी e है। तो ये y जो पावर है वो आपकी मल्टीपल बन जाएगी। तो यहां से आपको वैल्यू मिलेगा y log of e raised to the base e and is equal to log of e raised to x plus x cube upon 3 and plus constant c। और सेम बेस पे सेम वैल्यू ऑलवेज 1, तो यहाँ पे इसको 1 लिख देंगे और 1 y को मल्टीप्लाई करेगा। देन सॉल्यूशन इज इक्वल टू y is equal to e raised to ex plus x cube divided by 3 and plus c। ये आपका सॉल्यूशन आ गया। दैट मींस इसको y के फंक्शन ऑफ x फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर पॉसिबल हो तो आप जब भी कोई सॉल्यूशन करते हैं डी तो उसका आंसर लाने की कोशिश कीजिए y इज f ऑफ x में। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो कोई इशू नहीं है उसका। तो इस तरह से आराम से आप बने रहिए। अगले वीडियो के अंदर आपको और भी प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे जिसमें आपका मेथड जो है सेपरेबल वेरिएबल एंड रेड्यूसिबल टू सेपरेबल ऑफ वेरिएबल, दोनों प्रकार के मेथड आपके क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।